Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 13. New power emerged European in South Asia. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश के बाद जो न्यू पावर आई थी वो कौन सी थी। वो थी ब्रिटिश, और वो किस तरीके से स्टार्ट हुए और कैसे उन्होंने अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग किया। ये चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है, कंपेयर द बैटल ऑफ प्लेसी 1757 एंड द बैटल ऑफ बुक्सार 1764, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ ईच इवेंट। ठीक है, हमसे उन्होंने पूछा है कि इन दोनों का कंपैरिजन और इनके रिजल्ट्स हमने बताने हैं। अच्छा जी, इसका आंसर है नोट्स में। तो पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बुक्सार क्यों हुई थी, क्या वजह बनी। अच्छा, ये उस टाइम पीरियड की बात है जब आप ये कह लो कि ये वो टाइम पीरियड था जब मुग़ल अपने एंडिंग पे आ रही थी। ठीक है, जवाल उनका स्टार्ट हो चुका था और अब वो बिल्कुल एंडिंग पे थी। और जो एक चीज़ आप याद रखना कि जब इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जब इतने अरसे से मुसलमानों की हुकूमत थी तो कोई किसी और को अपने ऊपर हावी होता नहीं देख सकता। ठीक है, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्ट की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बेसिकली ब्रिटिश क्यों आए थे यहाँ पे, ट्रेड के पर्पज़ से आए थे। इंडिया आए फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब उनको इंडिया की जगह अच्छी लगी, वो बड़ी तारीफ़ें जो उन्होंने सबसे सुनी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में लालच पैदा हुआ कि उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करने की ख्वाहिश उनके अंदर ये हुई कि वो यहाँ पे क्यों ना रूल स्टार्ट करें। अच्छा, अब क्या था कि उस टाइम इन लोगों को जो इन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो पहले तो उनको बहुत सारे जो हमारे मुग़ल बादशाह थे, दो स्पेशली जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, इन लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की थी। ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, तो ये इस तरीके से इंडिया में एंटर हुए। इंडिया में इनकी ट्रेड पर सब्सिडीज़ देने के बाद जब ये इंडिया में एंटर हो गए तो जब तक ये औरंगज़ेब तक के टाइम पीरियड में तो ब्रिटिश थोड़े से कंट्रोल में रहे, लेकिन औरंगज़ेब के बाद जो बादशाह आते गए मुग़ल एम्पायर के, वो वीक थे और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद वीक, फिर कॉन्स्पायरेसी स्टार्ट हो गई, बहुत साजिशें चलना शुरू हो गई। तो इन वजूहात की वजह से, ये वजूहात थी जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थे उनका जो एक ख्वाब था वो पाया तक मील तक पहुंच सकता था। ठीक है, आज अच्छा इस चीज़ से तो आप ख़ुद भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो के जितनी यूनिटी होती है किसी चीज़ में, किसी लोगों में जितनी यूनिटी होती है कोई और उसको फिर तोड़ नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे आके मुसलमानों की जो यूनिटी थी ना अब वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुई थी। ये इट फाउट इन 1757 एट द बैटल फील्ड ऑफ प्लेसी इन बंगाल। बैटल ऑफ प्लेसी ये नाम है उस जगह का, और वो कहाँ पे है जगह, बंगाल में। दिस बैटल वॉज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लिफ। लॉर्ड क्लिफ जो था ये ब्रिटिश का जनरल था, इन दोनों के दरमियान में हुई थी, सिराजुद्दौला के दरमियान में और लॉर्ड क्लिफ के दरमियान में। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये वो टाइम पीरियड था जब मुसलमान जो थे वो अपने ऊपर ब्रिटिश को हावी नहीं होना चाहते थे कि वो उनके ऊपर हुक्मरानी स्टार्ट करें। तो उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिनमें ये जोश था, जज्बा था कि वो उनसे फाइट करें, ना कि खामोशी से बैठ के उनका स्टार्ट करें, उनकी पावर को देखें या उनको अपने ऊपर डोमिनेट होता हुआ देखें। ठीक है, तो ये बैटल हुई थी किसके दरमियान में, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लिफ के दरमियान में। मीर जाफ़र वॉज द मिलिट्री चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री चीफ था वो मीर जाफ़र था। ब्रिटिश ब्राइब्ड हिम हैवीली बिकॉज ऑफ मीर जाफ़र कॉन्स्पायरिंग विद ब्रिटिश। नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। अब ये जो जंग थी ये नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, और इसमें क्यों हारा था, क्योंकि जो मिलिट्री चीफ था इसका मीर जाफ़र वो ब्रिटिश के साथ मिल गया था। ब्रिटिश ने उसको बहुत ज़्यादा रिश्वत दी, बहुत सब्ज़ बाग दिखाए कि हम ये करेंगे तुम्हारे साथ, हम मतलब बहुत सी इस तरह की रिश्वत खोरी करके कह लो या उसको लालच दे के उन्होंने उसका जो मिलिट्री ऑफिसर था, जो उसका चीफ था, उसको ख़रीद लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर बैटल ऑफ प्लासी जो था वो सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि उसका अपना ही जो मिलिट्री चीफ था वो ही ब्रिटिश के साथ उसके दुश्मनों के साथ मिल गया था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला, विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज द स्टार्ट ऑफ नियरली 2 सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद यानी बैटल ऑफ प्लेसी 1757 वाली जब ब्रिटिश जीत गए थे तो उससे ये हुआ कि इस तरीके से ब्रिटिश ने अपना स्टार्ट लिया था, अपना जो उनका यूरोपियन एम्पायर उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी इंडिया में, वो यहाँ से बैटल ऑफ प्लेसी के जीतने की वजह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये अभी सिर्फ स्टार्ट था। उसके बाद बैटल ऑफ बुक्सार हुई
उसके बाद फिर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई, तो उसके बाद प्रॉपर जो थे वो ब्रिटिश सामने आ गए थे। लेकिन ये एक तरह के आप कह लो कि उनकी फर्स्ट सक्सेस हो गई थी इंडिया में प्रॉपर रूल स्टार्ट करने की। बैक पे तो वो थे ही, ठीक है, बैक पे तो उनकी साजिशें चलती थी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मर्जी से गवर्नर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, अपनी मर्जी से रूलर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद आती है बैटल ऑफ बुक्सार 1764। It fought in 1764 at the battlefield of Buxar in Bihar. Battle of Buxar was fought between the combined army of Mir Qasim, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ ओध, शाह आलम एंड लॉर्ड क्लिव। इसमें जो था, इनमें ग्रुप बन गया था कुछ मुसलमान आर्मीज का। वो कौन थे? कंबाइंड आर्मी थी किसकी? मीर कासिम की, नवाब ऑफ बंगाल की, नवाब ऑफ ओध की, शाह आलम की, ठीक है। इनका एक ग्रुप बन गया था इन सब का, और इन लोगों ने मिल के लॉर्ड क्लिफ से फाइट करने का सोचा, ठीक है, कि हम उनको, यानी उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से हम ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दें। इन दिस बैटल ब्रिटिश डिफीटेड द यूनाइटेड पावर ऑफ मुगल्स। तो इसमें भी ब्रिटिश ने जो उनकी यूनाइटेड एक पावर जो बन गई थी इन सबको, उसको भी डिफीट कर दिया। दे कुड नाउ हैव गॉन ऑन टू टेक ओवर दिल्ली। इसके बाद उनका जो था कि वो इस काबिल हो गए थे कि वो दिल्ली पे अपना हुकूमत जो थी वो अपनी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। यानी ये आप सिंपल वर्ड ये कह सकते हो कि ये स्टार्ट था बैटल ऑफ प्लेसी, और बैटल ऑफ बुक्सार के बाद यानी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके रिजल्ट क्या थे? बैटल ऑफ बुक्सार हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। इसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज क्यों निकलते हैं? क्योंकि इसके बाद जो थे वो ब्रिटिश ने प्रॉपर इंडिया में तकरीबन नियरली 2 सेंचुरीज जो थी वहाँ पे वो हुकूमत स्टार्ट की थी। It completed the work of the Battle of Plassey. The British now became the undisputed master of Bengal, Bihar and Orissa, ठीक है। तो इसके बाद जो था, इस जंग को जीतने के बाद जो था वो ब्रिटिश जो थे वो बाकायदा तौर पे मास्टर बन गए थे या रूलर बन गए थे। अनडिस्प्यूटेड रूलर मास्टर यानी जिनको मजीद आगे किसी ने फर्दर डिफीट नहीं कर सके, वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बुक्सार का रिजल्ट था और ये बैटल ऑफ प्लेसी का रिजल्ट है। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो इन दोनों में यही चीज़ बताई हुई है सिंपल सी, कि बैटल ऑफ प्लेसी स्टार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने अपना होल्ड जो था वो स्टार्ट किया, और उसके बाद जब बैटल ऑफ बुक्सार भी वो जीत गए तो फिर वो बाकायदा तौर पे कुछ जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने अपना हुकूमत स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें जो थी ये स्टार्ट में हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ना, तो फिर फाइनली ब्रिटिश आ गए थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपने हेडिंग दी बैटल ऑफ प्लेसी 1757 से लेकर, इसकी 3 लाइन्स हैं, और फिर रिजल्ट आपने बताने हैं, फिर बैटल ऑफ बुक्सार, फिर उसके रिजल्ट्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।